6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र मोकामा में रोड शो कर रहे हैं। और तस्वीर में एक बार आपको दिखा दे रहा हूं कि गांव के गली गली और चौक चौक पर लगातार इनका प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, मोकामा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और आप भी हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में जो असली व्यवस्थापक हैं वो आप हैं। नहीं लग रहा है कि हाल के दिनों में जो घटनाएँ हुई उस पर राजनीति ज़्यादा है, या लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं से जो सुशासन का चेहरा था वो कमजोर पड़ा है? देखिए, वो घटना जो हुई है, जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, वो राजनीतिक को ध्यान में रख के ही वो घटना कराई गई है। इसलिए कि टाल के क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाला बोल्डर कहां से आएगा? कोई तो लाया वहां, या तो वहां लाके कोई स्टॉक किया, या किसी के गाड़ी में लदा हुआ था वो बोल्डर, जिस बोल्डर का उपयोग हुआ। तो ये तो घटना, जो वीडियो उस घटना के बाद घटना स्थल का जो कई वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा तो साफ पता चलेगा कि ये कोई न कोई प्रायोजित घटना है और इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र है। ये स्वतः स्फुरत घटना नहीं है। अब एफआईआर हुआ, एक व्यक्ति मारे गए हैं उसमें। एफआईआर हुआ, एफआईआर में यहाँ के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था। उन्होंने नीतीश कुमार जी के कानून के राज का सम्मान किया और वो आज वो न्यायिक हिरासत में हैं। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है और पुलिस पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के राज में किसी भी घटना की निष्पक्षता से जांच होती है और निष्पक्षता से जांच होगी तो षड्यंत्रकर्ता, वास्तविक सच्चाई क्या है, ये सब सामने आएगा। लेकिन सर, आप लोग हमेशा जंगल राज कहते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष का जितना नेता हो, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, लोगों ने कहा कि जो सुशासन का चेहरा रखते थे, और खास करके आपके बारे में कहा गया कि देखिए बिहार में होम्योपैथी इलाज उन्होंने शुरू कर दिया, सहानुभूति वोट लेने के लिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई, उन्हें जेल में डाला गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी सहानुभूति वोट लेने के लिए गया? आप भी तो गजब नैरेटिव बता रहे हैं। सहानुभूति वोट के लिए हुआ, उनका एफआईआर में नाम था, पुलिस उनके यहाँ गई। हाँ, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, कानून के राज का सम्मान किया और उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जनसुराज ने कहा प्रचार नहीं करने दे रहे हैं उनके प्रत्याशी को मोकामा में। किसने रोका है? कौन रोका है? किसी ने, आपको लगा कि कोई रोका है? किसी ने नहीं रोका है। ये सब झूठी राजनीति, सब अंग है उसका पार्ट है। आप भी कुछ दिन तक उससे जुड़े रहे हैं, आपको मालूम है। हम नहीं जुड़े, हम लोग आपसे भी जुड़े रहे सर। हम तो आपसे भी जुड़े रहे हैं, इसलिए। लेकिन आप देखिए इतना दूर घुमाए हमको, तब यहाँ पे रुक के दे रहे हैं। इसलिए हमको मालूम है कि वो किस तरह का उनके प्रचार। खैर सर, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है, क्योंकि आप मोकामा में घूम रहे थे तो ये सवाल का मतलब नहीं बन रहा है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जब आप प्रधानमंत्री के साथ से रोड शो कर रहे थे तो पूरे देश और पूरे बिहार में इस बात की चर्चा थी और बार बार आपके बयानों को सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर दिखाया जा रहा है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का चयन वो विधायक दल बैठकर तय करेंगे, लेकिन अब ललन सिंह भी कह रहे हैं कि विधायक दल की एक प्रक्रिया होती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये विधायक दल में तय होगा। देखिए, ये गलत है। हमारी बात को जिसने भी चलाया है, तोड़ मरोड़ कर चलाया है। अभी गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा है कि देश में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का, बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तो जब वैकेंसी नहीं है, लेकिन उस वैकेंसी को भरा भी जाएगा तो प्रक्रिया से भरा जाएगा ना। मैं उसकी बात कर रहा हूं। वैकेंसी कैसे भरेगा? लोक सेवा आयोग का आपका चयन, लोक सेवा आयोग का परीक्षा होता है, प्रक्रिया है ना। लेकिन ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे सर कि थे, हैं और रहेंगे। आप तो कम से कम, या जनता दल यूनाइटेड तो कही रही कि नीतीश कुमार के बिना काम तो नहीं। वैकेंसी जब नहीं है, तो जब वैकेंसी है ही नहीं, तो ये कहने की किसी को क्या जरूरत है? बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, पद खाली नहीं है। तो जब पद नहीं खाली है तो उसको कौन भरने के लिए आएगा? अच्छा सर, एक सवाल और है कि जब आप घूम रहे हैं अपने अपने इलाकों में जहाँ जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग लखीसराय को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर ललन जी क्यों मंच से कह रहे हैं
कि विजय बाबू के साथ थे, हैं और रहेंगे, जबकि ये सारा बिहार जानता है। कई लोगों ने दुष्प्रचार किया था और कई लोगों ने दुष्प्रचार किया था कि हमारे और विजय सिन्हा में कोई मतभेद है, जबकि हमारे और विजय सिन्हा में क्या मतभेद होगा। वो विधायक हैं, हम सांसद हैं, वो प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, हम दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, क्या मतभेद होगा। इसलिए मैंने कहा कि हम दोनों एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं सर कि पूरे बिहार में मोकामा जो आपके संसदीय सीट का है और इसका असर न केवल सूर्यगढ़ा पर है, जमालपुर पर है, बाढ़ पर है, आपके मुंगेर शहर में है, और लोग कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक वजह से अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति शुरू हो गई और नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक था या जो पसंदीदा वोटर थे या उनके विश्वसनीय थे, अति पिछड़ा, उसको अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश की। 2024 का लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई नहीं है, गलतफहमी में है आप। कोई यहाँ अगड़ा पिछड़ा नहीं है, अगड़ा पिछड़ा सब बराबर हैं। ये आपके पीछे जो खड़े हैं ये अति पिछड़ा के नेता हैं। इसमें आपको कई लोग होंगे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं। बिहार में कोई मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार जी ने और हम सब ने 20 वर्षों तक जो यहाँ शासन चला है उसमें किसी समाज में सामाजिक भेदभाव और सामाजिक विद्वेष फैलाने का प्रयास नहीं किया है हम लोगों ने, बल्कि हम लोगों ने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और समाज को एक सूत्र में बांध के बिहार की राजनीति हुई है। इसलिए नीतीश कुमार जी को लगातार बिहार की जनता का समर्थन मिल रहा है और इस बार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री के साथ जब घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि ललन जी का मन दिल्ली में कम लगता है, उनका दिल बिहार में बसता है, तो चुनाव के बाद देखिएगा उनका दिल बिहार में बसेगा। कहीं नहीं बिहार में बसेगा, हमारा दिल्ली में बसता है। बिहार में चूंकि चुनाव है, हम सांसद बिहार से हैं, तो चुनाव में यहाँ नहीं रहेंगे। क्या चाह रहे हैं आप कि हम चुनाव में यहाँ नहीं रहें? प्रधानमंत्री के साथ जेडीयू में इतने सारे नेता हैं, ललन सिंह नहीं क्यों? तो प्रधानमंत्री के यहाँ अलग अलग जगह पर, हम आज तक इसके पहले प्रधानमंत्री की इतनी रैली हुई, अभी चुनाव के दौरान हम किसी रैली में नहीं थे। रोड शो में हमारी पार्टी पूरा बिहार, इसीलिए सवाल पूछा। ये हमारी पार्टी तय करती है, ये हमारी पार्टी तय करती है कि कौन कहाँ जाएगा, और पार्टी ने तय करके हमको कहा कि आप रोड शो में रहेंगे। इसके पहले जो अलग अलग रैली हुई विभिन्न जगहों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, किसी रैली में हम नहीं थे, अलग अलग लोग थे। मोकामा ठीक रहेगा सर? जेल जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रत्याशी का? मोकामा में जितना वोट से आज तक जीते हैं उससे ज्यादा वोट से, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। चलिए शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे कि इस तरीके से एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, और मोकामा का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे ललन सिंह, बरहमपुर ये गांव है, बरहमपुर, मोकामा बरहपुर। अच्छा, तो बताइए कि क्या माहौल है चुनाव का? सब ठीक है, हाँ? ठीक है यहाँ, ठीक है। हाँ सब तो अनंत सिंह का जेल जाने का हिसाब किताब ठीक है या खराब? लोग करा 2005 जैसा माहौल सब ठीक चल रहा, कभी कुछ नहीं होगा यहाँ जब तक वो है, जब तक वो है, जब तक है वो। हाँ जी, अच्छा, जब तक वो है कुछ नहीं होने वाला है। नहीं। कैसे हैं चाचा? अरे हटिए, बात तो करने दीजिए। देखने आए थे कि समर्थक हैं? अरे हेलीकॉप्टर देखने आए थे, ललन बाबू को देखने आए थे, समर्थक हैं? समर्थक है। जेडीयू के कि बीजेपी के? कि बीजेपी के। बीजेपी के। आपके प्रत्याशी तो जेल चले गए। चले गए तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीतेंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। यहाँ तो बलजोबरी ने भेज दिया उनको जेल, हाँ? बलजोबरी ने इसको जेल, इनको जेल भेज दिया अनंत सिंह को। अरे सारा रिपोर्ट, सारा मीडिया, सारा लोग विपक्ष कह रहा है कि नहीं देख रहे थे ना कि ढेला मारा था दुलाल चंद, हाँ, उसको इनका गाड़ी आगे बढ़ गया, तो कैसे दाब दिए उनको? अब बताइए, एक माइल आगे गाड़ी उनका बढ़ गया था और उसके बाद भी अनंत सिंह को आरोप लग गया। कैसे लग गया? आप लोग भैया बताइए, देखने आए हैं कि हाँ? हो गया। अरे ये तो बता, हो तो गया। हेलीकॉप्टर देखने आए थे कि समर्थक भी हो? हेलीकॉप्टर देखने आए थे, हेलीकॉप्टर देखने कभी नहीं देखे थे। लेकिन माहौल कैसा है? ठीक है, सब ठीक है। लड़ाई है कि
वो सब आप जान लोगों रहे को हैं। ताकत का अंदाजा लगाना अरे है तो सब क्या आप हुआ? जान रहे हैं क्या हो रहा है सर। चलिए हो गया, चलिए हो गया। अरे ये तो बताओ आप। अरे सब हो गया, ऐसा कोई बात चलो नहीं। ठीक है जाइए आप लोग आप 18 साल की हो? हाँ? वोटर नहीं हो आप? जिनको देखने आए उन्हीं को वोट देंगे। अरे तो लोग कहता है कि मोकामा के लोगों को और अच्छा लोग नहीं मिलता है, जितना लोग है उस पर केस मुकदमा यही सब रहता है, वही लोग यही पसंद सब आते हैं। अच्छा लग रहा है। हैं? हाँ यही, आप लोगों को भी यही सब अच्छा लगता है? हाँ यही सब अच्छा लगता है। तो अनंत सिंह को क्यों वोट देते हैं आप लोग? अनंत सिंह को तो देंगे। क्यों देते हैं? क्यों अच्छाई के लिए दे रहे हैं, वो अच्छाई के लिए दे रहे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी, मोदी जी के साथ है। जो मोदी जी के साथ है, अनंत सिंह रहे या कोई भी, उनके ही साथ है। अच्छा आप मोदी जी के समर्थक? जी मोदी जी के साथ, छोटे सरकार का साथ है। हाँ छोटे सरकार। तो ये मैं तस्वीर आपको दिखा, बताइए। बोलिए। अरे हम पूछ रहे हैं कि आपके नेता ही जेल में चले गए, हाँ तो नहीं लग रहा है कि गंभीर आरोप है? थोड़ा सा 2005 जैसा जो माहौल था कि बड़ा कम मार्जिन रहेगा, 2000, 3000, 3100। ऐसा कोई बात नहीं है, वो पहले से ज्यादा वोट से जीतेंगे। अब जेल में जाने से आनंद सिंह चुनाव थोड़ी लड़ते हैं मोकामा में। मोकामा में जितना उनका वोटर है सब अनंत सिंह अपने आप को समझता है। भोरे से हम लोग 5 बजे से लगे हुए हैं 10 बजे प्रोग्राम सरियाने सेट के लिए। हुआ रात में, रात और में 10 बजे अब तकने से लगे हुए हैं कि यहाँ पर आनंद सिंह थे। हर एक वोटर आनंद सिंह है सर। लेकिन एक बात बताइए, जब हम लोग बाजार में ये रोड शो कर रहे थे जी तो हम लोगों ने देखा कि मोल्दियार टोला से जब आगे गए जी तो शंकरवाड़ टोला का रूट आप लोगों ने नहीं लिया, वहाँ से दाहिने ले लिया। तो लोगों ने कहा कि सामंजस्य, सामाजिक माहौल खराब न हो, इसीलिए रूट है। तो इसका मतलब दूसरा पार्टी मजबूत तो है ना? नहीं, देखिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपस में कहीं मतभेद हो, क्योंकि ये उपद्रव कहीं कि हर एक दूसरे पार्टी कुछ न कुछ बोल दे, इसीलिए वो चौक पर से घूर गए। हम लोग शांति चाहते हैं बिहार में। इसीलिए दूसरा जो धुर है वो तो कम से कम मजबूत लड़ाई में तो है। कोई टक्कर में नहीं है, वोट कभी में भी कहीं नहीं कोई रहा टक्कर नहीं है। आज नहीं 5 वर्ष हम से लोग- चुनाव, हर 5 साल में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कोई फायदा उनको नहीं हम होता लोग है। अनंत हारना बाबू के पड़ता है। सिपाही हैं। हम लोग चाहते हैं शांति से मतदान हो, शांति से कोई काम हो, इसलिए हमारे नेता उधर से घूर गए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आप लोग भाई साहब समर्थक हैं कि आप लोग तो यहाँ रहोगे तो सब अनंतमय ही कहेगा, हटोगे तब तो लोग अपना अपना बताएगा। एकदम अनंतमय है, आप कहीं भी जाकर के पूछ लीजिए, कहीं भी। इसीलिए तो बोल रहे हैं, हम घूम रहे हैं तभी तो बोलते हैं। हाँ चलिए ठीक है। तो ये मैं आपको मोकामा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहा था। सम्राट चौधरी और ललन सिंह, 2 मजबूत चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। इन लोगों की मौजूदगी में मोकामा का आखिरी रण फतह करने के लिए रोड शो किया गया। सकनी चौधरी को इस वजह से रखा गया क्योंकि जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो धानुक समाज से आते हैं और कहा जा रहा है कि इस बार टाल क्षेत्र के इलाके में जन सुराज के प्रत्याशी ने एनडीए का गणित खराब कर दिया था और हाल के दिनों की जो घटना है उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है। 14 नवंबर की तारीख ये तय करेगी कि मोकामा में इस बार फिर अनंत सिंह का अजय किला बरकरार रहता है या फिर उसमें कोई सेंधमारी होती है। सहयोगी अखिलेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार के साथ न्यूज़ 24।